चमत्कारी गाय। किसी नगर में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। यूं तो मोहन बहुत अमीर था, लेकिन वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। मोहन बहुत लालची था और हमेशा दूसरों की कमाई हड़पना चाहता था। उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी उससे दुखी रहते थे, क्योंकि वह कभी भी समय से पैसे नहीं देता था। एक बार मोहन को एक व्यापार में बहुत नुकसान हुआ, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी था। दिन रात की कोशिश के बावजूद भी उसे फायदे का कोई तरीका नहीं मिला। कई सारे नौकर भी काम छोड़कर चले गए। जब वो चारों तरफ से हताश था, तो उसे एक दिन पता चला कि दूर किसी पहाड़ी पर एक साधु रहता है, जिसके पास एक चमत्कारी गाय है। यदि वो गाय मोहन को मिल जाए तो उसकी किस्मत खुल सकती है। गाय के बारे में पता चलते ही मोहन एक लंबी यात्रा करके उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है और साधु से मिलता है। वहां वो साधु से रो रो कर अपनी हालत बताता है और मदद की भीख मांगता है। बाबा, मेरा सारा व्यापार खराब हो गया, सारे पैसे रुपए खर्च हो गए, सब नौकर भी छोड़कर जा रहे, मेरी मदद करिए। साधु बहुत दयालु थे, उन्हें मोहन पर दया आ गई। वो मोहन को अपनी गौशाला लेकर गए और बोले, ये मेरी चमत्कारी गाय है, जिसे देवताओं ने मुझे दिया था। जिस किसी के पास भी ये गाय होगी, पैसे रुपए और खुशियां उसके चारों ओर नाचेंगी। तुम ये गाय अपने साथ ले जाओ और फिर तुम्हारा घर व्यापार सब चल जाएगा। मोहन साधु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने गाय की रस्सी पकड़ी और लेकर चल दिया। तभी साधु पीछे से बोले, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये गाय स्वर्ग से आई है, जहाँ चारों ओर भले लोग रहते हैं। इसलिए कभी भी इसके सामने कुछ बुरा नहीं करना। अगर तुमने इसके सामने कोई बुराई की तो यह गाय तुम्हें उसका दंड जरूर देगी। मोहन साधु की बात सुनकर सिर हिलाते हुए चला आया। उसके दिमाग में एक योजना आ गई थी। घर आते ही मोहन गाय को लेकर घर के पिछले हिस्से में गया और एक नौकर को बुलाकर बोला, सुनो, ये बहुत अच्छी गाय है, इसका बहुत प्यार से ध्यान रखना और जब काम हो जाए तो मुझसे मिल लेना। आज तुम्हारे बच्चों के लिए मैं मिठाई लाया हूँ। नौकर हैरान था कि अचानक मोहन इतना अच्छा कैसे बन गया। वो तो कभी ठीक से बात भी नहीं करता था और आज मिठाई देने की बात कर रहा। लेकिन मोहन सब जानता था, यही तो उसकी चाल थी। बेचारी गाय। उसने सोचा कि मोहन सच में अच्छा आदमी है और इसलिए उसने कुछ देना चाहा। अगले ही पल बाहर से दूसरा नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, एक सौदागर आया है और वो बहुत सस्ते दाम में चावल बेच रहा है। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जान गया था कि ये चमत्कारी गाय का चमत्कार है। बाहर आकर उसने सस्ते दामों में चावल खरीद लिया और बाजार में महंगे दाम में बेचकर खूब फायदा कमाया। अब तो मोहन दिन दूनी रात चौगुनी कमाई कर रहा था। गाय के सामने तो वो नौकरों से प्यार से पेश आता, लेकिन पीठ पीछे वैसे ही गलत तरीके से बात करता, चिल्लाता और कुछ भी नहीं देता। बेचारे नौकर सब समझ भी नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, मोहन ने एक नया महल बनवाया था और अपने घर का पूरा सामान वहां ले जा रहा था, क्योंकि वो और उसका परिवार अब वहीं रहने वाले थे। अब सब कुछ जा रहा था तो गाय को भी ले जाना जरूरी था। एक हाथ में गाय की रस्सी पकड़ करके मोहन रास्ते पर जा रहा था। अभी वो बाजार ही पहुंचा था, तभी उसने देखा सड़क किनारे एक लड़की फटे पुराने कपड़े पहने बैठे हुई है। लड़की के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। अब मोहन तो किसी की मदद करने वाला आदमी था नहीं, तो उसने लड़की पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। वो भूल गया था कि गाय उसके साथ चल रही है। गाय को मोहन का यह बुरा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उसने उसी समय मोहन को श्राप दे दिया। अगले ही पल मोहन का महल, उसके कीमती कपड़े, गाड़ियाँ और सभी चीजें गायब हो गईं और वो उसी लड़की की तरह फटे पुराने कपड़ों में आ गया। गाय भी वहां से गायब हो गई।
अब अपने नौकरों के सामने अपनी यह हालत देखकर मोहन को बहुत शर्म आई। वह तुरंत ही उस पहाड़ी वाले साधु बाबा से मिलने गया और शिकायत की। उसकी शिकायत सुनकर साधु बाबा बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेटा कि वो गाय बहुत अच्छी है, इसलिए उसके सामने कुछ भी बुरा मत करना। अब तुमने उस लड़की की हालत देखकर भी उसकी मदद नहीं की, इसीलिए आज तुम्हारा ये हाल है। मोहन को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसकी बुराई का दंड उसे मिल चुका था। बेचारा उदास मोहन अपने टूटे फूटे घर में लौट आया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही ना कि हमें कभी भी इतना लालच नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों की मदद भी ना कर सकें। हमेशा अच्छे बनकर रहें और दूसरों की मदद करते रहें।